बच्चों, अरस्तु एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से कक्षा छठवीं के विषय सामाजिक विज्ञान के अध्याय 6 एवं 7 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। इसके पहले हम अध्याय 1 से 5 तक के प्रश्नोत्तर हल कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अध्याय 6 है नए प्रश्न नए विचार। उम्मीद है आपने इस अध्याय का अध्ययन कर लिया होगा। हमारा प्रश्न क्रमांक 1 है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर है बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 2 है, गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के उपरांत प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया गया? इसका उत्तर लिखिए। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ नामक स्थान में दिया। प्रश्न क्रमांक 3 है, गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? इसका उत्तर लिखिए। पहला, जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। दूसरा, इन कष्टों का कारण तृष्णा है। तीसरा, आत्म संयम अपनाकर तृष्णा से मुक्ति पा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, उपनिषद में किन विचारों का संकलन है? बच्चों, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद में निम्नलिखित विचारों का संकलन किया गया है। देखिए, पहला है, विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है, जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। दूसरा, आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है। तीसरा, ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का क्या नाम है? इसका उत्तर लिखिए। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी हैं। प्रश्न क्रमांक 6, महावीर स्वामी की शिक्षाएं क्या थी? लिखिए। महावीर स्वामी की निम्नलिखित शिक्षा थी। पहला, अहिंसा के नियम का पालन। दूसरा, किसी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए। तीसरा, सत्य जानने वालों को अपना घर छोड़ देना चाहिए। ये महावीर स्वामी की शिक्षाएं थी। प्रश्न क्रमांक 7 है, बिहार से क्या आशय है? लिखिए। इसका उत्तर लिखिए। बौद्ध भिक्षु के निवास के लिए बनाए गए स्थायी शरणा स्थलों को विहार कहते हैं। आप इन प्रश्नों का उत्तर स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। अब हम अध्याय 7 भी देख लेंगे, इसके प्रश्नोत्तर हल करेंगे। उम्मीद है आपने यह अध्याय का अध्ययन भी कर लिया होगा। अध्याय 7, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। बच्चों, इतिहास में सिर्फ 3 ही सम्राट को महान कहा गया है, अशोक महान, अकबर महान और सिकंदर महान। आज हम अशोक महान के बारे में जानेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसमें उनकी सहायता किस व्यक्ति द्वारा की गई? इसका उत्तर लिखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना चाणक्य की सहायता से की। बच्चों, चाणक्य वही है जो नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य थे। चाणक्य को कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है। आपने अध्याय में पढ़ लिया होगा। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, मौर्य वंश के प्रमुख राजाओं के नाम लिखिए। इसके उत्तर में लिखेंगे, पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, तीसरा अशोक महान। चंद्रगुप्त के बेटे का नाम बिंदुसार था, बिंदुसार के बेटे का नाम अशोक महान था। मौर्य वंश में यही राजा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, इस काल में तक्षशिला एवं उज्जैन की प्रसिद्धि के क्या कारण थे? इसका उत्तर लिखेंगे। इस काल में तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए जाने आने का मार्ग के लिए प्रसिद्ध था।
दूसरा, उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर लिखिए। मौर्य साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था। दूसरा, सम्राट का सीधा नियंत्रण था। तीसरा, राजा प्रशासन के कार्य के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करता था। चौथा, अधिकारियों को वेतन दिया जाता था। पांचवा, राजा के जासूस अधिकारियों पर नजर रखते थे। इसका उत्तर लिख लें। प्रश्न क्रमांक 5 देखेंगे, सम्राट अशोक द्वारा अपने संदेश जनता तक किस प्रकार पहुंचाए गए। इसका उत्तर लिखिए। सम्राट अशोक ने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाए। बच्चों, सम्राट अशोक के समय अभिलेखों का प्रचलन बढ़ गया था। इस प्रकार वो जनता को संदेश पहुंचाते थे। प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद युद्ध न करने का निर्णय लिया और क्यों। इसका उत्तर लिखेंगे। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध न करने का निर्णय लिया। युद्ध में हुई भीषण हिंसा और खून खराबा देखकर उन्होंने निर्णय लिया कि वह भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। बच्चों, इस युद्ध में लाखों लोगों की जान चली गई थी। इतना भीषण नरसंहार देखकर सम्राट अशोक ने यह निर्णय लिया था कि वे कभी युद्ध नहीं करेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 देखिए, कर व नजराना में अंतर लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे। कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, जबकि नजराना स्वेच्छा से राजा को दिया जाता था। प्रश्न क्रमांक 8 है, सम्राट अशोक के प्रजा के लिए दिए गए कोई 2 संदेश लिखिए। इसका उत्तर लिखिए। पहला, ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। दूसरा, सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 9 देखिएंगे, सम्राट अशोक द्वारा जनहित में कौन कौन से कार्य किए गए। इसका उत्तर लिखिए। सम्राट अशोक ने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। प्रश्न क्रमांक 10 देखिए, दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। यहाँ पर कलिंग, लुम्बिनी, पाटलिपुत्र, सारनाथ, उज्जैन, तक्षशिला, सांची, गिरनार व कौशाम्बी को मानचित्र में दर्शाना है। हमने इस प्रकार से इनके यथास्थान पर दर्शाया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी वर्कशीट पर दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा अध्याय 7 समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेट कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।